नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली अध्यादेश आज लोकसभा से पास हो गया। पास होना ही था क्योंकि भाजपा को बहुत ज़्यादा बहुमत है लोकसभा में। लेकिन इस अध्यादेश पर जो डिबेट हुआ वो दिल्ली सरकार, खास करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परत दर परत जो काम करने की शैली, जो उनका एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो सलीका है, जो तरीका है, उसकी परत दर परत गृह मंत्री अमित शाह ने खोल करके रख दी। ये लोकसभा है, कोई जनसभा नहीं जो बातें आई और गई। ये लोकसभा के पटल पर रखे जो भी बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। उसमें कोई गलत बातें नहीं हो सकती है, कोई भी और तथ्यहीन बातें नहीं हो सकती। अमित शाह ने जो बताया, जो कैसे कैसे ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से काज कर रही है, उसी के कारण ये अध्यादेश लाया गया। कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही। कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब से ये अरविंद केजरीवाल 2015 से सत्ता में आई है, ये आम आदमी पार्टी आई है, उस समय से ये इसके काज करने का जो तरीका है, भ्रष्टाचार करने का जो तरीका है, वह बेहद ही गंभीर है। इसको देखते हुए ये अध्यादेश लाना जरूरी हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार में ही चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मारा गया था। जो कि फुटेज आया था, वीडियो आया था, उसमें स्पष्ट रूप से देखा गया था जो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई। वो भी बात आज लोकसभा में ये अमित शाह ने खोल करके रख दिया। दिल्ली का शराब घोटाला हो या फिर और तरह के करप्शन के चार्जेज हो, विज्ञापन घोटाला हो, सब तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की सरकार की जितने भी राज थे वो अमित शाह ने खोल करके रख दिया। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे। क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूँ, अतिरंजन समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करना, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, तो एक्ट पे रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है। कैबिनेट नोट का सवाल किया है, इसमें भी आप इसको गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हो। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य हो, आप लोग कई राज्यों में सरकार है, वहाँ कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है। फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहाँ पर क्या होता था, जब घपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो, सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में, माननीय अध्यक्ष जी, कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है। मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती। इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, रूल्स के हिसाब से चले, उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ।
उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया। उसके पहले पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी। उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ साथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय किया गया। 249A एक्ट के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया। मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, आम्बेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी आम्बेडकर जी को कह रहे थे कि आम्बेडकर की भावना के खिलाफ काम करे हो। रिंकू जी, हम तो आम्बेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम करते। आम्बेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना है और माननीय अध्यक्ष जी बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूँ, दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली 2023 में संविधान पीठ ने एक फैसला किया। अब संविधान पीठ के फैसले को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वो फैसला कहता है, इन वे संविधान पीठ ने 2 जजों की खंडपीठ का बेंच का गाइडेंस किया। फाइनल निर्णय 2 जज की बेंच ने करना है। वो अभी डेट लगी भी नहीं है, मैटर लगी भी नहीं है। 11/5/23 को जजमेंट आया और 11/5/23 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग में मंत्री ने एक परिपत्र घोषित कर दिया अपने सिग्नेचर से। फिर से मैं कहता हूँ, परिपत्र सचिव करते हैं, यहाँ मंत्री करते हैं। आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पर तैनात किए जा सके, सचिव सेवाएं की तैनाती मतलब सर्विस जो देखते हैं वो सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया। जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते। सत्र का अवसान ही नहीं होता मानने के। ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, इसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एक ही सांसद हैं, सुशील कुमार रिंकू। ये जालंधर से उपचुनाव जीत करके आए हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा, जिसके कारण कांग्रेस ने इनको पार्टी से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दे करके जालंधर सीट पे उपचुनाव में टिकट दिया और ये जीत करके संसद पहुंच गए। लेकिन आज जब ये वोटिंग की प्रक्रिया हो रही थी दिल्ली अध्यादेश पे, तो उस प्रक्रिया के दौरान ही इन्होंने कागज के टुकड़े आसन की ओर फेंक दिया, जिसके बाद एक मत से इनको संसद के बचे हुए दिनों के जो सत्र हैं उसके लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। आज खास बात यह भी रही कि अमित शाह कांग्रेस पार्टी को भी काफी कुछ अपने प्यारे भरे लहजे में सुना दिया, जो किस आदमी के साथ आप गठबंधन किए हुए हैं। ये तो छोड़ करके इस वोटिंग के बाद जाएंगे ही आपको, आप किस पार्टी के साथ आप गठबंधन किए हैं और जिनके लिए आप लड़ रहे हैं उनके कारनामे आप देखिए। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया,
बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है, और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया है, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन सा अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी आप मुगालते में है, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूं। 2022 के लिए 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में। इसमें से 3 बैठक बजट संबंधी थी और 1 बैठक एक कंपनी को फायदा करने के लिए बुलाई गई। तो एक्चुअल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं भैया, कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को, तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। अब किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं, मगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका ये ओपिनियन जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए आप अपना सुझाव ज़रूर हमें दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।